हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर कर रहे हैं 7 मेरा अतिथि, क्लास 7th बुक अमूली। चिकित्सक के कहने से हवा बदलने के लिए मैं देवघर आया था। चार दीवारी से घिरे हुए बाग के भीतर बने हुए बड़े से घर में मैं किराए पर रहने लगा। मेरे साथ यहाँ एक नौजवान मित्र आया था। बीच बीच में वह अक्सर कहता था, चलिए दादा, आज जरा टहल आएं। स्वास्थ्य के कारण टहलने के नाम पर आनाकानी करते हुए मैं टाल जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे आदत हो गई और एक दिन अंधकार हो जाने पर मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, अब लौट चलना चाहिए। लौटने के लिए पीछे मुड़कर देखने पर मैंने पाया कि एक कुत्ता मेरे पीछे आ रहा था। मैंने उससे कहा, क्यों रे, मेरे साथ चलेगा? वह कुछ दूरी पर खड़े होकर दुम हिलाने लगा। मैं समझ गया कि वह राजी है। मैंने कहा, तो फिर मेरे साथ आ। सड़क के किनारे लालटेन की रोशनी में देखा, कुत्ता सयाना था। रोग के कारण पीठ के रोए झड़ गए थे, जरा लंगड़ा कर चलता था। फाटक खोलकर मैंने उसे भीतर बुलाया। आ भीतर आ, आज तू मेरा अतिथि है। कुत्ता बाहर ही खड़े खड़े पूंछ हिलाता रहा, किसी तरह भीतर घुसने की हिम्मत ना कर सका। इतने में लालटेन लेकर नौकर आया। मैंने कहा, बंद ना करो, खुला ही रहने दो। अगर यह कुत्ता भीतर आए तो इसे खाने को दे देना। दूसरे दिन सवेरे बाहर आते ही मैंने देखा मेरा कल का अतिथि फाटक के बाहर खड़ा है। मैंने कहा, कल मैंने तुम्हें खाने का न्योता दिया था, तू आया क्यों नहीं? इसके जवाब में मेरा मुंह ताकता हुआ वह उसी तरह पूंछ हिलाने लगा। मैंने कहा, आज तू खा कर जाना, बिना खाए ना जाना, समझा? इसके उत्तर में उसने जोर जोर से पूंछ हिलाई। शायद उसका मतलब यह था, सच कह रहे हो ना? रात को नौकर ने आकर बताया कि वही कुत्ता आकर आज बाहर के बरामदे के नीचे आंगन में बैठा है। रसोइये को बुलाकर मैंने कह दिया कि वह कुत्ता मेरा अतिथि है, यानी मेरा अतिथि मतलब जो घर में आते हैं मेहमान, उसे पेट भर खाने को देना। दूसरे दिन खबर मिली कि मेरा अतिथि फिर नहीं गया। मैं जानता था कि रोज बहुत सी खाने की सामग्री फेंक दी जाती है, इसलिए कुत्ते को खिलाने में किसी को आपत्ति ना होगी, लेकिन आपत्ति थी और बहुत बड़ी आपत्ति थी। हमारी रसोई की बचत का अधिकतर हिस्सा इस बाग के मालिक की स्त्री के पेट में जाता था, परंतु मुझे यह मालूम नहीं था नौकरों को उसी के साथ पूरी सहानुभूति थी। इसलिए मेरे अतिथि को प्रायः उपवास करना पड़ता था, मतलब उसको खाने को नहीं मिल पाता था और उसे जैसे उपवास व्रत होता है उसे वो करना पड़ता था। तीसरे पहर में सड़क के किनारे जाकर बैठा, देखा मेरा अतिथि पहले से ही आकर वहां जमीन पर बैठा है। यही नियम नित्य का हो गया, यानी ये एक नियम बन गया उसका कि वो रोज वहां पे आकर बैठ जाया करता था। जब मैं टहलने जाता तब वह मेरे साथ साथ जाता था। मैं पूछता, हाँ रे अतिथि, आज मांस कैसा पका था? हाथ चबाने में कैसा स्वाद आया? वह पूंछ हिलाकर जवाब देता। मैं समझता कि मांस उसे बहुत अच्छा लगा। मैं यह नहीं जानता था कि मालिन ने उसे मार कर बाहर निकाल दिया है, मतलब जो माली था उसकी जो बीवी थी उसने उसको मार के भगा दिया था। वह उसे भीतर घुसने ही नहीं देती। एकाएक मेरी तबीयत खराब हो गई। 2 दिन तक मैं ऊपर से नीचे उतरकर नहीं आ सका। दोपहर के समय ऊपर के कमरे में बिछोने पर पड़े अखबार पढ़कर समाप्त किया था। खुली हुई खिड़की से बाहर की धूप से तपे हुए नीले आकाश की ओर अनमनी दृष्टि से देखते हुए मन में कुछ सोच रहा था कि सहसा खुले हुए दरवाजे से कमरे के फर्श पर कुत्ते की परछाई दिखाई पड़ी। मुंह बढ़ाकर देखा, अतिथि सामने खड़ा पूंछ हिला रहा है। मैंने सोचा 2 दिन से मुझे नहीं देखा, इसलिए शायद मुझे देखने आया है। मैंने पुकारा, आओ अतिथि, भीतर आओ। वह नहीं आया, वही खड़ा खड़ा पूंछ हिलाने लगा। मैंने पूछा, खा चुका रे?
आज क्या खाया? एकाएक जान पड़ा कि उसकी दोनों आंखें जैसे गीली हो रही हैं। वह जैसे एकांत में मेरे आगे कुछ नालिश करना चाहता है। नालिश, फरियाद करना चाहता है। मैंने नौकरों को पुकारा, मैंने नौकरों को बुलाया। उनके दरवाजा खोलने की आवाज आते ही अतिथि वहां से भाग खड़ा हुआ। मैंने नौकर से पूछा, आज कुत्ते को खाने के लिए कुछ दिया है? उसने कहा, जी नहीं। मैंने कहा, आज तो बहुत सा खाने का सामान बचा था, उन सब का क्या हुआ? नौकर ने कहा, मालिन सब उठा ले गई। यह सुनकर मैं चुप रहा। संसार में किसका दावा किसके ऊपर जाकर पहुंचता है, यह मैं इन लोगों को कैसे समझाता। खैर, वजह चाहे जो हो, फिर अतिथि को बुलाकर लाया गया। फिर उसने बरामदे के नीचे आंगन की धूल में परम निश्चिंत मन से अपने लिए जगह कर ली। अब उसका मालिन से डर चला गया है। दिन ढल गया। तीसरे पहर मैंने ऊपर के बरामदे से देखा, अतिथि इसी तरफ देखता हुआ चलने के लिए तैयार खड़ा है। मेरे टहलने जाने का समय हो गया था ना। मेरा शरीर सबल नहीं हुआ। आरोग्य न होने पर भी देवघर से विदा होने का दिन आ गया। आरोग्य मतलब किसी रोग का ना होना, मतलब सबल मीन्स दुबला पतला शरीर और किसी बीमारी का ना होना भी देवघर से विदा होने का दिन आ गया। आज सवेरे से सामान बांधना शुरू हो गया। दोपहर की ट्रेन से जाना है। फाटक के बाहर गाड़ियां आकर खड़ी हुईं। उन पर सामान लादा जाने लगा। अतिथि बहुत व्यस्त था। कुलियों के साथ बराबर दौड़कर भीतर बाहर आ जाकर चौकसी करने लगा। चौकसी में जैसे चौकीदारी करने लगा सामान, जैसे वह देखभाल कर रहा हो कि कहीं कुछ खो ना जाए या छूट ना जाए। सबसे अधिक उत्साह उसी में नजर आ रहा था। वहां पहुंचा तो देखा मेरा अतिथि सामने खड़ा है। मैंने कहा, क्यों रे, तू यहाँ भी आ गया? उसने पूंछ हिलाकर इस प्रश्न का उत्तर दिया। क्या जाने उसके क्या माने थे, मतलब उसकी पूंछ के हिलाने के क्या मतलब मायने थे वो बता नहीं पा रहा था। टिकट खरीदे गए। माल आसबाब की तौल हो गई। आसबाब मतलब सामान की, जो तौल में उसका वेट जो होता है सामान का, वो हो गया था सब। मित्र ने आकर खबर दी कि ट्रेन के छूटने में बस 1-2 मिनट की ही देर है। साथ में जो लोग सवार कराने आए थे उन सबको मैंने बख्शिश दी। मीन्स जो उसका सामान वगैरह लेकर उनको वहां तक पहुंचाने के लिए गए थे, उन्होंने उनको क्या दिया? बख्शिश दी है, कुछ पैसे दिए हैं। कुछ पाया नहीं तो केवल मेरे अतिथि ने, मतलब जो उनके साथ वो कुत्ता गया था उसको कुछ नहीं मिला। हवा में धूल उड़ाकर पर्दे की तरह छा गई। जाने के पहले उसी पर्दे के भीतर से मैंने अस्पष्ट, मतलब जैसे कुछ दिखाई नहीं देता, देखा कि स्टेशन के फाटक के बाहर मेरा अतिथि खड़ा एकटक मेरी ओर ताक रहा है। ट्रेन सीटी देकर चल दी। घर लौटने का आग्रह या उत्साह मुझे अपने मन के भीतर कहीं ढूंढे नहीं मिला। केवल यही ख्याल आने लगा कि मेरा अतिथि आज लौटकर देखेगा कि घर का लोहे का फाटक बंद है, उसके भीतर जाने का कोई उपाय नहीं। शायद रास्ते में खड़े होकर 2-3 दिन मेरी राह देखेगा। शायद सन्नाटे की दोपहरी में किसी समय फाटक खुला पाकर चुपचाप छिपकर ऊपर चढ़ जाएगा और मेरे रहने के कमरे को खोजेगा। मुझे ना पाकर फिर राह का कुत्ता राह में ही आश्रय ग्रहण करेगा। ओके बच्चों, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और जो इसके राइटर है उनका नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और बच्चों आज ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं और अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आपको पता चल जाए कि मैंने ये चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए हैं, वो कौन सी क्लास के कर दिए हैं। ओके बच्चों, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू और आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।